खटीमा नगर तराई में क्षेत्रीय जनता से रूबरू हुए सीएम धामी। सरकार की नीतियों पर आम जनता की ली राय। सरकार की चलाई जा रही योजना और नीतियों के लाभ की ली जानकारी। देहरादून पहुंची उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। टिहरी लोकसभा सीट के पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। चुनाव को लेकर लिया फीडबैक। लोकसभा चुनावी रण में वार पलटवार का दौर जारी। भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने गणेश गोदियाल पर साधा निशाना। कहा, जनरल विपिन वाले मामले में उन्हें माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। संजय नगर के लाइन पार पहुंचे विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट। क्षेत्र वासियों ने गिनाई अपनी समस्या। आचार संहिता हटने के बाद समस्याओं का समाधान करने की कही बात। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृह क्षेत्र खटीमा नगर तराई में मॉर्निंग वॉक के दौरान क्षेत्रीय जनता से बातचीत की और सरकार की नीतियों पर आम जनता की राय ली। मुख्यमंत्री ने लोगों से पूछा कि सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का और नीतियों का लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं। विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट संजय नगर के लाइन पार पहुंचे। इस दौरान विधायक संजय नगर कल्याण और विकास समिति के आम सभा में शामिल हुए। वहीं विधायक के सामने संजय नगर वासियों ने अपनी समस्याएं रखी, जिस पर विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने आश्वासन देते हुए आचार संहिता हटने के बाद जल्द समस्याओं को पूरी करने की बात कही। संकल्प है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए उसको किसी न किसी ढांचे के अंतर्गत लाना, किसी न किसी इकाई के अंतर्गत लाना जरूरी होता है। तो जैसे ही हम इस क्षेत्र को नगर पंचायत में शामिल करेंगे तो लालकुआ नगर पालिका का रूप ले लेगा और नगर पालिका का रूप लेते ही उसमें तमाम तरह के बजट के प्रोविजंस होते हैं, वो बढ़ते हैं, संभावनाएं बढ़ती हैं। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा। ये पूर्व में भी आज से लगभग एक सप्ताह पूर्व मुख्तार खान जी का और अपने संतोष बाबू कश्यप का रजिस्टर्ड पत्र मिला था। उसमें भी कुछ तथ्य इन्होंने दिए हैं जो मेरे संज्ञान में नहीं थे। उत्तर प्रदेश के समय का एक नोटिफिकेशन था, उसमें इनके द्वारा कहा गया है कि इस क्षेत्र को जानबूझकर छोड़ा गया है। अगर ऐसा है तो मैं उसको तुरंत ही कराकर इस क्षेत्र को सम्मिलित करवाऊंगा। हमारा लोकसभा चुनावी रण में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने गणेश गोदियाल पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। गोदियाल जी इन्हीं बातों में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और गढ़वाल की जनता को विकास की ओर ले जाना है और पलायन को रोकना है। बलूनी ने कहा कि जनरल विपिन वाले मामले पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे पास बिल्कुल भी तू मैमे के लिए टाइम नहीं है। उनको इन्हीं चीज़ों पे लाना चाहते हैं, हम विकास पे ले जाना चाहते हैं। उत्तराखंड की और गढ़वाल की जनता को इन सब बातों से कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ विकास की बात करनी है, गढ़वाल को आगे लेके जाना है, विकसित गढ़वाल बनाना है और यहाँ पर पूरा पलायन को रोकना है। इन कामों पर चर्चा हो, है ना। तो अब उस वक्त जब जनरल साहब को गाली दे रहे थे तब तो ये लोग बैठे हुए थे, तब उनको क्षमा नहीं मांगी। अभी भी मांग लें और इस्तीफा देते कांग्रेस से तो अच्छी बात।
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड पहुंची। देहरादून पहुंचते ही कांग्रेस प्रभारी ने टेहरी लोकसभा सीट के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर चुनाव को लेकर फीडबैक लिया। साथ ही सोशल मीडिया विभाग और वॉर रूम में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जानकारी जुटाई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए वॉर रूम बनाए जा रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस प्रभारी ने पीएम मोदी की रैली पर भी जमकर भड़ास निकाली। पार्टी ने, पीसीसी ने यहाँ जो कार्य व्यवस्था की है उससे मैं संतुष्ट हूँ। सब लोग पूरे मन से काम कर रहे हैं, दिन रात संपर्क में हैं 5 के 5 हमारे संसदीय क्षेत्रों में, न केवल उम्मीदवारों से, कैंडिडेट से, लेकिन वहाँ पर लोकल वर्कर्स के साथ निरंतर इनकी बातचीत है, फीडबैक भी ले रहे हैं और पार्टी के कार्य के बारे में भी उनसे बातचीत चल रही है। और मुझे खुशी है कि हमारे वर्कर पूरी तरह से यहाँ पर समर्पित होकर फील्ड में भी, हेडक्वार्टर्स में भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं और राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश जन जन तक लेकर जा रहे हैं। और जो यहाँ पर मैं शासन नहीं कहूंगी, जो कुशासन चल रहा है पिछले अरसे से, कुशासन क्यों कह रहे हैं? आपने अंकिता भंडारी का केस देखा, बहुत सी बातें हैं, बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है, बहुत मुद्दे हैं, इसलिए हम ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लोगों तक, जन जन तक उनकी बात को सुनना और अपनी बात को पहुंचाना, ताकि सभी लोगों को, सभी वर्गों को न्याय मिले। और उस न्याय की गारंटी कांग्रेस पार्टी लेती है। हम लोगों को जुमले नहीं, असली गारंटी और न्याय दिलाएंगे। उत्तराखंड के श्रीनगर के रामलीला मैदान में गुरुवार को श्रीनगर युवा मंच की पहल पर गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गायक जुबिन नौटियाल ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। उन्होंने गीतों से भक्तिमय माहौल बनाया। युवा भी देर शाम तक थिरकते नजर आए। इस दौरान उन्होंने युवाओं से संवाद कर उन्हें बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करने को प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने युवाओं से मतदान में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने का, विकास के नाम पर वोट की अपील की। जुबिन नौटियाल ने कंगना रनौत के चुनाव लड़ने पर उन्हें बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका पहाड़ प्रेम उन्हें देवभूमि तक खींच लाया। बजाओ ढोल स्वागत में, जी है शान मैया तेरी। देखिए, उत्तराखंड में जब जब चुनाव हुआ है तब मैं उत्तराखंड के युवाओं से बात करता हूं और खुद आकर के युवाओं को कहना चाहता हूं कि अपनी ताकत को पहचाने, अपने वोट की ताकत को पहचाने और बड़ी से बड़ी मात्रा में आकर के वोटिंग करें। मैं युवा से ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड का युवा आज की डेट में देश विदेश में जा करके मेहनत करके और कड़ा परिश्रम करके रिजल्ट्स ला रहे हैं। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारे हमारे युवा हैं जो स्टेट में आगे आ रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए आगे आ रहे हैं क्योंकि सही निर्णय सही वक्त पे लेने पड़ते हैं। इसीलिए मैं आज सब युवाओं से बात करने आया हूँ, समझने आया हूँ क्या सबके मन में है, क्या चल रहा है और सब कैसे हैं। पहली बार यहाँ पर आने का मुझे मौका मिला और ये बताना चाहता हूँ कि हर चुनाव बहुत जरूरी है और इस चुनाव में भी पूरी जोरों शोरों से वोटिंग होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वोटिंग होनी चाहिए। मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रचार में भी तेजी आने लगी है। चुनाव प्रचार को धार देने के लिए कांग्रेस अल्मोड़ा में वीवीआईपी जनसभा करने में जुटी है। अल्मोड़ा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा कि प्रत्याशी प्रदीप टम्टा के समर्थन में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की रैली कराने के लिए प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व से रिक्वेस्ट की गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रचार के अंतिम दिनों में राहुल या प्रियंका गांधी की रैली अल्मोड़ा जिला में हो सकती है। हमने अल्मोड़ा जिला कांग्रेस कमेटी से आवेदन किया है अपने प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को कि अल्मोड़ा में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की सभाएं हों और जिससे कि एक वातावरण जो है कांग्रेस के पक्ष में हो
तो निश्चित रूप से पहले 9 तारीख को जो है राहुल जी की सभा प्रस्तावित हो गई थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पे उनके अपने कार्यक्रम चल रहे थे तो हमें फील्ड उपलब्ध नहीं हो पाया था, तो इस चक्कर में हमारा जो है वो कार्यक्रम नहीं हो पाया था उस दिन, तो पोस्टपोन हो गया था। तो अभी हमें आगे तिथि मिलनी है, तो मुझे उम्मीद है कि 12 से 17 के बीच में जो है हमें राहुल जी या प्रियंका जी का कोई कार्यक्रम जो है यहाँ पर अल्मोड़ा शहर में होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। लक्सर के भोगापुर में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान क्षेत्र में कई नेता मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधे। सीएम नवाब सैनी ने कहा कि देश को मजबूत दिशा में ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी का काम किया है और देश में कई बड़े रेलवे ट्रैक, बड़े सड़क मार्ग को पीएम नरेंद्र मोदी की देन है। उन्होंने भाजपा के पक्ष में आम जनता से वोट करने की अपील की। ये देवों की भूमि है, इसको प्रणाम करता हूं। और हमारे नौजवान साथी, जिस प्रकार से हमारे हरियाणा का नौजवान आर्मी के अंदर जाकर के इस देश के लोगों की रक्षा के लिए भाइयों बॉर्डर के ऊपर दिन रात खड़ा होकर के भयानक गर्मी सर्दी में भाइयों देश की रक्षा के लिए दिन रात रहता है। यहां का भी हमारा नौजवान साथी उस आर्मी में जाकर के इस देश की रक्षा के लिए खड़ा रहता है। हम देखते थे यही वो कांग्रेस के लोग थे जिनके शासन के अंदर हमारा जो भाई, हमारा जो बेटा बॉर्डर के ऊपर दिन रात हमारी सुरक्षा रक्षा के लिए खड़ा रहता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। देहरादून नगर निगम ने सेलाकुई क्षेत्र स्थित शीशमबाड़ा में कूड़े का पहाड़ हटाने के लिए 24 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। कूड़ा निस्तारण के लिए निगम ने 3 विशेष योजनाएं बनाई। ये योजनाएं धरातल पर उतरे तो रोज 1000 कूड़े का निस्तारण किया जाएगा। शीशमबाड़ा प्लांट में मौजूद पुराने कूड़े का निस्तारण चुनौती बना हुआ है, ऐसे में इसके लिए खास योजनाएं बनाई गई हैं। इस मानसून से पहले शहरी विकास विभाग ने आवेदन किया गया था। यहां से प्रस्ताव को स्क्रीनिंग कमेटी निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाएगा। इसके बाद नगर निगम टेंडर प्रक्रिया शुरू कर सकेगा। कि हमारी एक साइट है शीशमबाड़ा, जहां पर हमारा देहरादून शहर का प्रतिदिन का वेस्ट जाता है निस्तारण हेतु। पिछला कुछ वहां पर लीगेसी वेस्ट है जो पिछली कंपनी द्वारा निस्तारण न किए जाने के कारण साइट पर इकट्ठा हुआ है। उसका IIT द्वारा क्वांटिफिकेशन कराने के बाद DPR तैयार कराई गई, जो अनुमानित 24 करोड़ रुपए की है, और उसका अभी निस्तारण हेतु टेंडर प्रक्रिया के लिए स्मार्ट सिटी PIU को काम किया गया है। अभी वर्तमान में आचार संहिता की वजह से टेंडर को होल्ड पर रखा गया है और इसके लिए विशेष अनुमति हेतु हमारे द्वारा आवेदन किया गया है। यदि हमको अनुमति मिलती है तो फिर हम इस पर आगे प्रोसेस करेंगे, नहीं तो इसकी प्रक्रिया आचार संहिता समाप्त होने के बाद की जाएगी। हल्द्वानी में उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होते बाल बाल बच गए। हेलीकॉप्टर में दुष्यंत कुमार गौतम के अलावा उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। हल्द्वानी में दुष्यंत कुमार और महेंद्र भट्ट विधानसभा कोर कमेटी और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर से बाजपुर के लिए जैसे ही उड़ान भरी, पायलट हेलीकॉप्टर से नियंत्रण खो बैठा। हेलीकॉप्टर जमीन से 5 फीट की ऊंचाई पर डगमगाया और फिर जमीन पर उतारा गया। पौड़ी लोकसभा के सतपुली क्षेत्र में बॉटलिंग प्लांट में बड़ी मात्रा में शराब की खेप पकड़ी गई है। इसे लेकर कांग्रेस के गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अधिकारियों के साथ साठगांठ कर सतपुली में शराब लगाई। शिकायत करने पर जब अधिकारियों ने बॉटलिंग प्लांट पर छापा मारा तो वहां भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। गणेश गोदियाल ने कहा कि वो चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर जांच की मांग करेंगे। सूचना के आधार पर ये पता चला कि सतपुली में जो शराब का बॉटलिंग प्लांट है, वहां परसों रात को कई ट्रकों से कई हजार शराब की पेटियां आई हैं। मैंने तत्काल वहां अपने कार्यकर्ताओं को इस बात के साथ वहां भेजा कि आप लोग वहां पर पैरवी करिए और मैं तब तक जिला प्रशासन और अन्य जगहों से बात करता हूं और वहां पर जांच कराते हैं। हमारे सब कार्यकर्ता वहां पहुंचे। तमाम जगहों खटखटाने के बाद कोई किसी ने कुछ नहीं किया। अंततोगत्वा मैंने जो शराब की विभिन्न ब्रांडों की 9000 पेटियां रखी गई हैं जो परसों रात को आई हैं,
ऐसी सूचना है, अतः कृपया इसकी जांच कराइए। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर सिद्धपीठ धारी देवी का मंदिर स्थित है। धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड ही नहीं देश विदेश में भी बहुत विख्यात है, जहां दूर दूर से लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और मां धारी देवी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मंदिर में दर्शन करने पहुंचे डॉक्टर शशांक शेखर डिमरी ने मां गंगा और मां धारी देवी के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बातें TV24 को बताई। शुभकामनाएं देता हूं और सभी लोगों से ये निवेदन भी करता हूं कि आएं और इन सिद्ध पीठों की महिमा को और इन सिद्ध पीठों की पवित्रता को खराब न करें। यहाँ की शुचिता को, यहाँ की पवित्रता को, यहाँ की निर्मलता को और यहाँ की उत्तमता को, क्योंकि ये देवभूमि, ये तपोभूमि है, ये पर्यटन भूमि नहीं है। तो इस देवभूमि को और इस योग भूमि को और इस तपोभूमि को योग के द्वारा, तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा और प्राप्त करें। हमारे यहाँ पे आचार्य चरण लक्ष्मी प्रसाद पांडे जी भी हमारे। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्पोरेट नेशनल पार्क ने धनगढ़ी और ढिकाला जोन के प्रवेश द्वार में बने एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर से पार्क प्रशासन के एक बार फिर अच्छा राजस्व मिला है। इस इंटरप्रिटेशन सेंटर में हर साल देसी पर्यटकों के साथ ही विदेशी पर्यटक भी इसका दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। इस इंटरप्रेन्योरशिप सेंटर में बच्चों को 3D थिएटर में वन्यजीवों की फिल्में दिखाई जाती हैं। एक साल 1 लाख से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंचे। ऐसे में इस साल राजस्व में 20% की वृद्धि हुई है। उसकी आवाज, कैसे वो चल रहा है, कैसे वो शिकार कर रहा है, यह चीज भी देखने को यहाँ मिली। तो यह बहुत ही प्रभाव उत्पादक है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है एहसास कर सके कि जंगली जीव किस प्रकार से यहाँ रखते हैं, उनके साथ संवेदना, उनकी भावनाओं का कद्र करे। 87 लाख से ज़्यादा हमको रेवेन्यू प्राप्त हुआ है और उसके साथ साथ हमारे जो पर्यटक आए हैं वहाँ पे लास्ट ईयर अराउंड 77,000 बच्चे और अडल्ट और विदेशी को पकड़ते हुए अराउंड 77,000 लोग आए थे इस बार, लेकिन 1 लाख से भी ज्यादा लोग वहाँ पे आए। नैनीताल में लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला निर्वाचन की तरफ से देश भर में कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी वंदना सिंह के नेतृत्व में स्वीप के तहत नुक्कड़ नाटक और मतदान जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने वोट करेगा नैनीताल कार्यक्रम के तहत नाव चालकों को हरी झंडी दिखाने के साथ ही हस्ताक्षर कर इस अभियान की शुरुआत की। साथ ही हर बूथ तक ही मतदाता जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। इनके जो दिशा निर्देश हैं स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और पूरा प्रयास ये किया जा रहा है कि जो जिन एरियाज़ में, जिन बूथों पर ट्रेडिशनली मतदान प्रतिशत कम रहता है या कम लोग वोट अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आते हैं, वोट कम लोग देते हैं, ऐसे एरियाज़ में लोगों को जागरूक करके वहाँ मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस हेतु प्रेरित किया जाए कि वो पोलिंग डे के दिन अपने अपने बूथ पर आकर वोट दें और जो है एक मताधिकार के प्रयोग का जो है अच्छा एक मैसेज जाए। उत्तराखंड में भाजपा सोशल मीडिया में कांग्रेस से आगे निकलती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस मीडिया के कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि भाजपा मोबाइल खेलती रहेगी और कांग्रेस बटन दबाकर आगे बढ़ती जाएगी। 2009 में पुनरावृत्ति इस बार फिर से दोहराई जाएगी। प्रधानमंत्री ने ऋषिकेश में खड़े होकर अंकिता भंडारी के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। प्रधानमंत्री मोदी ऋषिकेश की धरती पर पहुंचे और उन्होंने एक भाषण दिया। उन्होंने जिस जगह का अंकिता भंडारी का प्रकरण है, ऋषिकेश का, उस ऋषिकेश की जमीन पर खड़े होकर ही उन्होंने अंकिता भंडारी पर कोई बात नहीं बोली। ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी प्रकार से आप सैनिकों का हाल देख लीजिए, क्या हो रहा है उत्तराखंड में। आपने देखा होगा किस तरीके से नकल माफिया को आप पाल रहे हैं, किस तरीके से आप खनन माफिया को पाल रहे हैं, और आप ग्रुप बनाते रहिए। ग्रुप बनाने से क्या होता है, जनता तो ये देखेगी कि काम क्या है, क्या क्या काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के लोगों के लिए क्या कार्य किया है, उसके बाद ही कोई बात बनेगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। अब तक चेकिंग के दौरान राज्य में करोड़ों की नकदी के अलावा भारी मात्रा में शराब भी जब्त की जा चुकी है। अब श्री राम एग्रीकल्चर बॉटलिंग प्लांट में करीब 900 विभिन्न ब्रांड के शराब की पेटियां पकड़ी गई हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस बॉटलिंग प्लांट में शराब का खरीचा पकड़ा गया था उसका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ था। ऐसे में आबकारी विभाग सवाल के घेरे में है।
तो हम लोग लगभग 11:30 बजे यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हमने जो है डीएम साहब को भी इसकी सूचना दी है, लेकिन बहुत समय बाद जो है आपका टीम आई और फिर यहाँ हमने जांचा और मैनेजर के न होने के कारण यहाँ पर स्टॉक रजिस्टर हमको प्राप्त नहीं हुआ है। स्टॉक रजिस्टर जो यहाँ पे केयर टेकर हैं जिन्होंने यहाँ पे गोदाम खोले हैं, उनसे पूछा गया कि आप जो है उनको बुलाइए, तो कह रहे हैं बाहर जा रखे हैं और स्टॉक रजिस्टर उन्हीं के पास है। तो जैसे ही जो है स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध होगा तो इसको मिलाया जाएगा, जो हमने जो है जो बोतलें पेटी की बोतलें पकड़ी हैं उनको मिलाया जाएगा। तो जो चाबी क्योंकि ये बंद था तो उसको पहुंचने में वहां पे टाइम लगा, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे जो लोग विरोध करने वाले लोग थे उन लोगों को भी साथ लिया गया। उन लोगों को साथ लेके एफएसटी की टीम ने और एक्साइज की टीम ने ज्वाइंट वहां पे निरीक्षण किया, उनको भी वहां पे निरीक्षण कराया गया और उसके बाद में वहां पे कोई ऐसा ब्रांड जो जिसकी बोटलिंग वहां पे न होती हो, ऐसा कोई ब्रांड वहां पे नहीं पाया गया। तो ये जो शिकायत हुई थी, क्योंकि कोई भी अगर मान लो शिकायत ऐसे टाइम में आएगी तो उसका समाधान करना हमारा काम है। तो एक शिकायत हुई तो उसका समाधान हम लोगों ने उसको भी खोल के वहां पे निरीक्षण उन लोगों को बुला के निरीक्षण कराया गया और उसके निरीक्षण के बाद में जिलाधिकारी महोदय को उसकी सूचना दी गई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये कहा गया है कि इसको दोबारा से डबल लॉक करके और अग्रिम आदेशों तक सील कर दिया जाए। उत्तरकाशी डुंडा ब्लॉक के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान किया। शुक्रवार को ग्राम प्रधान और प्रधान की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वो लंबे समय से सेम मुखेम मोटर मार्ग के अधूरे सड़क निर्माण को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए ग्रामीणों में गुस्सा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद अधिकारी और कर्मचारी द्वारा कच्ची सड़क का डामरीकरण पिछले कई सालों से अटका हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन को अंतिम चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द सड़क और संचार कनेक्टिविटी की समस्या पर ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो ग्रामीण आने वाले दिनों में चुनाव बहिष्कार के साथ उग्र आंदोलन भी करेंगे। सबसे मेन समस्या है सेमुखी मोटर मार्ग। दूसरी समस्या है हमारे टावर की, जो कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है। और मेन हमारी जो सेमुखी मोटर मार्ग है, इसके लिए एक बैठक रखी गई है ग्राम पंचायत डुंगला और पटोड़ी में के बीच में, जो कि हमने जो है आगामी लोकसभा चुनाव 19 तारीख का जो होने वाला मतदान है उसका हमारी पूर्ण जनता उसका पूर्ण बहिष्कार करती है, जिसके लिए हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांग पूरी हो और सभी जनता ने हामी भरी है कि हम इसका पूर्ण बहिष्कार करें। उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार।